आतंकियों की कायराना करतूत। जी हां, जम्मू कश्मीर के बहादुर बेटे की शहादत को लोग सलाम कर रहे हैं, लेकिन आंखें नम हैं। दरअसल अवंतीपोरा के आतंकी हमले में शहीद हुए फयाज अहमद के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। जम्मू कश्मीर के स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद के घर कल आतंकियों ने हमला कर दिया था। घर में घुसकर आतंकियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया। फायरिंग में फयाज, उनकी पत्नी और बेटी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने फयाज के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी चपेट में खुद फयाज आए, उनकी पत्नी आई और उनकी बेटी भी आई और तीनों ने दम तोड़ दिया। तो एक बार फिर आतंकियों की ये कायराना करतूत बता रही है कि किस तरह से अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। तो आतंकी हमले में शहीद हुए एसपीओ फयाज पर यह आतंकी हमला हुआ। घर में घुसकर आतंकियों ने, बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और देखिए, यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से शहादत पर गर्व है उनकी। पुलवामा के अवंतीपोरा में एसपीओ फयाज के घर में घुसकर आतंकियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया। हालांकि इस कायराना करतूत में उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया, उनकी बेटी पर भी गोली बरसाई गई, उनकी बेटी की भी मौत हो गई। बेहद दर्दनाक यहाँ पर यह जरूर रहा, लेकिन इतिहास गवाह है कि आतंकियों की हर कायराना करतूत का जवाब जवानों ने बेहद दिलेरी के साथ में दिया है और इसका जवाब भी यहाँ पर जरूर मिलेगा। मीर फरीद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मीर फरीद, इस वक्त पूरे देश की आंखें नम हैं। हालांकि सीना गर्व से हमेशा चौड़ा रहता है हमारे जवानों को लेकर, क्योंकि हर आतंकी का मुकाबला करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन कायराना करतूत यहाँ पर देखिए किस तरह से आतंकियों के सामने आई। जी, ये काफ़ी दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि न सिर्फ जो फयाज अहमद है इसमें मारे गए हैं, बल्कि उनकी पत्नी और बेटी भी जो है इस हमले में मारी गई हैं। कल रात देर ये घटना हुई जब फयाज अहमद के घर, जो रहते हैं अवंतीपुरा में, रहते थे अवंतीपुरा में, एक एसपीओ थे और जो मिलिटेंट हैं, घर में जैसे ही उन्होंने जो दरवाजा खटखटाया, ये बाहर निकले और बिना कुछ कहे सुने उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की आवाज सुन के इनकी पत्नी और बेटी इन्हें बचाने आई और वो भी जो है उनको भी गोलियां आई और दोनों काफी गंभीर रूप से घायल हुई। फयाज अहमद मौके पे ही मारे गए। उनकी पत्नी और बेटी को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले कि वो अस्पताल पहुंचती रास्ते में ही उनकी भी जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद शोक की लहर है उस पूरे इलाके में, लेकिन गुस्सा भी है, क्योंकि ऐसा हमने काफी समय के बाद देखा है कि एक पुलिस वाले को टारगेट किया गया है। काफी पुलिस वाले इससे पहले भी टारगेट हुए हैं, लेकिन उसकी फैमिली को भी नहीं बख्शा गया। फैमिली को भी जो है गोलियों के जो है घाट उतारा गया, मौत के घाट उतारा गया और उससे जो है काफी गुस्सा है। इससे पहले भी हमने देखा है पिछले 10 से 15 दिन में काफी टारगेटेड अटैक हुए हैं पुलिस वालों पे, खासकर श्रीनगर में एक सीआईडी इंस्पेक्टर को भी मारा गया, एक कांस्टेबल को भी मारा गया। लेकिन ये कुछ ऐसी घटना है जहां पे जो एक पुलिस वाले को न सिर्फ टारगेट बल्कि उसकी फैमिली को भी मारा गया। सुरक्षा बलों ने काफी जो है अभी तलाशी अभियान शुरू किया है। काफी जो है फौज और पुलिस, सीआरपीएफ मौके पे है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो है ये जिन्होंने हत्या की है उनको जो है इंसाफ, इसकी फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए और उनको जल्द से जल्द या तो मार गिराया जाए या पकड़ा जाए। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जिस तरह की ये दर्दनाक बेहद तस्वीर सामने आ रही है, अब ये बताने के लिए काफ़ी है कि आतंकियों की कायराना करतूत किस तरह से एक बार फिर से सामने आई है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सीआईडी इंस्पेक्टर को भी इसी तरह से आतंकियों ने निशाना बनाया था। श्रीनगर में इंस्पेक्टर परवेज अहमद की हत्या हुई थी। तो ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से आतंकियों की कायराना करतूत वक्त वक्त पर सामने आती है। खुलकर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं, इसलिए पीठ पीछे वार यहाँ पर आतंकियों के जरिए किया जाता है। हमारे दिलेर जवान एक कदम भी पीछे नहीं हटते, लेकिन अपनी खूनी साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकी कायराना तरीके से घर में घुसते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। 27 जून 23 जून की ये दो तस्वीर।
और कुछ ऐसा ही हमला पिछले दिनों बुधवार को भी हुआ था, जब श्रीनगर में आतंकियों ने सीआईडी इंस्पेक्टर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले में 2 आतंकियों ने इसे अंजाम दिया था। ये हमले बताने के लिए काफी है कि पीएम मोदी के मिशन कश्मीर के बाद आतंकी किस तरह बौखलाए हुए हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आतंकियों की वो कायराना करतूत कैद हो गई, जब दहशतगर्दों ने घात लगाकर एक सीआईडी इंस्पेक्टर पर हमला किया। यह हमला उस वक्त किया गया जब श्रीनगर में सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद नमाज अदा कर लौट रहे थे। देख सकते हैं कि सड़क पर परवेज अहमद आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान एक आतंकी पीछे से आता है और बहुत करीब से फायरिंग करने लगता है। इस दौरान दूसरा आतंकी भी गोली चलाने लगता है। पुलिस के काफ़ी अफसर जो हैं, चाहे आप इंस्पेक्टर लेवल की बात करें या कांस्टेबल हैं, श्रीनगर में रहते हैं, उनकी रेजिडेंसेस हैं। और चूंकि ये एक लोकल लश्कर का मॉड्यूल एक्टिवेट हुआ है, अगर पुलिस सूत्रों की बात करें तो वो उनके एड्रेस और उनके पते जानते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। या फिर जो अभी तलाशी अभियान चल रहा है, पूरी कोशिश ये है कि इनको रोका जाए, इस मॉड्यूल को ख़त्म किया जाए, इससे पहले कि ये कोई ऐसी एक और वारदात कर पाएं। सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद शोपिया में तैनात थे। इस हमले के बाद आतंकियों की तलाश जारी है। बीजेपी ने हमले की निंदा की। सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है, हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है, यहाँ कुछ पॉलिटिकल लोगों को, चुनिंदा लोगों को मारा जाता है। ये दुख का विषय है और समय दूर नहीं जब सभी जो मिलिटेंसी है इसको खात्मा होगा और हमारे सुरक्षा बल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर के एक गुट टीआरएफ ने ली है। यह आतंकी संगठन कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद बनाया गया था। पहले भी इस आतंकी गुट का हाथ कई पुलिसकर्मियों पर हमले में सामने आ चुका है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे सहयोगी मीर फरीद हमारे साथ मौजूद है। मीर फरीद, सवाल यही, यह आतंकियों की कायराना करतूत तो है ही, साथ ही साथ वो बौखलाहट है जो पीएम मोदी के मिशन कश्मीर को लेकर भी दिखाई यहाँ पर देती है। अमन चैन घाटी में किसी तरह से कायम ना रहे, यही आतंकियों का मकसद रहा है। और अगर जहां भी वो अमन चैन देखते हैं या फिर जिसका भी सहयोग देखते हैं, उन्हें निशाना बना देते हैं। ये बौखलाहट भी है उनकी। जी, ये जो वायलेंस है, ये जो मारधाड़ है, काफी टाइम से चल रही है और बदकिस्मती से जो आम इंसान है यहाँ का, वो लगातार जो है इसमें पिसा जा रहा है। कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट 2 दिन पहले अगर आप जाएं तो एक ग्रेनेड हमला हुआ श्रीनगर में। उसमें भी एक आम इंसान जिसका कोई लेना देना नहीं था उस हमले से, उसमें जो है वो फंसा और वो मारा गया। 3 लोग और जख्मी हुए। उससे पहले अगर आप देखें, हब्बा कदल इलाके में एक जो मोबाइल दुकान चलाने वाला था, उसको भी ऐसे ही शाम के मौके पे गोली मार के उसकी भी हत्या कर दी। बाद में ये बताया गया कि ये इन्फॉर्मर था। पुलिस कह रही है कि श्रीनगर में भी ऐसे ही जो मॉड्यूल है एक्टिवेटेड हैं, स्लीपर सेल्स भी हैं और पिछले कुछ समय से काफी सक्रिय हो गए हैं। काफी कोशिश पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से चल रही है कि उनको जो रोका जाए, इससे पहले कि और घटना वो कर पाए। लेकिन ये रात की घटना जो है, श्रीनगर से आप निकलें तो अवंतीपुरा में हुई है। तो ये सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं है, दक्षिणी कश्मीर की जो है हमेशा से एक प्रॉब्लमेटिक एक एरिया रहा है सुरक्षा बलों के लिए। और अब फिर से जो है रात के टाइम ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हैं, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि एक कांस्टेबल या जो पुलिसकर्मी हैं, लोकल हैं, यहीं रहते हैं, हर एक को सुरक्षा देना घर पे नामुमकिन है। तो एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं और ये नया चिंता का विषय है, चैलेंज है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन इससे जरूर घाटी का माहौल जो है फिर से खराब हो रहा है और लोगों को खासकर इस इंसिडेंट को लेके काफी गुस्सा है, क्योंकि फैमिली भी जो है एक काफी दिल दहलाने वाली घटना है और फैमिली भी जो है इसमें मारी गई है। तो अब जरूर जो है काउंटर मेजर्स लेने पड़ेंगे। सुरक्षा बल लगे हुए हैं, हमें देखना है कि कितना जल्दी जो है कोई रिजल्ट निकल पाता है।